हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए आज हम एक्सेल के अंदर आपका डाटा टूल्स वाला टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम आपको टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट्स करना, वैलिडेशंस आदि चीज़ें सिखाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम में मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, कुछ भी करके एक में स्पेस दे दिया, एक में दो फॉन्ट लिख के कुछ भी मैंने गैप दे दिया, किसी में कॉमा दे दिया, किसी में डॉट लगा दिया, कुछ सेंटेंस मैंने खाली स्पेस दे देकर क्या कर दिए, कंटिन्यू सीरीज में लिख दिए। कुछ भी लिख देना है, वापस क्लिक करके उसी सेंटेंस पे आ जाए जिसमें स्पेस है। तो टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है, वो टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। अभी आप यहाँ से देखोगे भी क्या है, स्पेस है, अभी चेंज नहीं हुआ ना, मैंने यहाँ से कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया आपको दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट, अब यहाँ से आपने क्या कर देना है, स्पेस, मतलब जो भी चीज़ दी हुई है वो चीज़ करना है। स्पेस है, कॉमा है, या कोई और भी चीज़ है आपने, तो वहाँ से आपने हर एक कैरेक्टर्स को अलग अलग करना है। कॉमा अदर में कोई भी चीज़ होगी तो वो चीज़ आपने इंसर्ट कर देनी है। कॉमा लगाओ, इंसर्ट किया, अदर डॉट किया, वो भी अलग अलग हो जाएगा। अगर कंटिन्यू सीरीज में है तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। सभी करेक्टर्स क्या आ जाएंगे, अलग अलग रो में या सेल में आपको क्या कर देंगे, शो करके दिखा देंगे। इसके बाद हमने आपने कुछ नेम लिख देने हैं, सेम फादर्स नेम, मतलब आप कुछ भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने सिंपली क्या किया, आपको समझाने के लिए नेम एंड फी नेम डाल दिया। अब क्या करेंगे, फ्लैश फिल, इसके आगे हमने क्या करना है, सर नेम, मतलब जो हेडिंग है वो इंसर्ट कर देंगे। नेम यहाँ से आपने फ्लैश फिल कर देना है, सिंपली सेम एज चीज फादर नेम करके यहाँ से आपने कंट्रोल+E का प्रेस कर देना है। कंट्रोल+E, जैसे ही आप ई प्रेस करोगे तो फ्लैश फिल का ही टॉपिक आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अब मैंने एक कॉलम में कुछ नंबर्स क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए। क्या कर दिए, इंसर्ट, जो रिपीट भी हो रहे, जो डबल भी आ रहे, तो रिमूव डुप्लीकेट। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है कॉलम को, और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट, और आपने सिंपली क्लिक है हमारा, ओके कर देना है। तो जो डबल होंगी वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। जो सिंगल है वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। हम आपको यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से सिखा रहे हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पर डाटा वैलिडेशन। देखो नाम से ही पता चलता है कि इस एरिया में हमने कोई रूल लगाना है। तो वैलिडेशंस पर चलते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, सबसे पहले होल नंबर ले लेते हैं। कहाँ से और कितने करेक्टर्स लोगे आप, जैसे रैंड बिटवीन में लेते हैं ना, तो यहाँ से आपने कुछ भी नंबर डाल देना है। यहाँ से आपने इनपुट में जाना है, टाइटल आप जो भी चाहो वो डाल सकते हो, गुड डाल देना, कुछ भी। यहाँ से आपने डाल दिया भाई 33 से लेकर 99 तक आप नंबर डालो, और उसमें लेटर आपके इंसर्ट नहीं होने चाहिए। कुछ भी मैसेज डाल दो जो आपको अपनी डिस्प्ले पर शो कराना है, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पर जैसे जैसे पॉइंटर रखोगे या सेल में एंटर करोगे वो दिखाएगा। अगर मान ले कोई गलत डाल देता है तो आप यहाँ से वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, स्टॉप कुछ भी डाल सकते हो सैम्पल्स के तौर पर, ठीक है। कोई भी सैम्पल्स यहाँ से आप डाल दो, नॉट अ गुड, मतलब अच्छी बात नहीं, भाई आप जो भी दिखा रहे हो वो नहीं डालोगे। यहाँ से आप कोई भी डायलॉग वगैरह कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, मतलब जो भी आपने आउटपुट दिखाना है आपने ओके कर देना है। अब इस इतने एरिया में आपको यही मैसेज दिखाई देगा जो आप गुड में डालोगे। देखो जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वही मैसेज दिखाएगा आपको। तो यहाँ से डाल लेते हैं कुछ नंबर्स। तो जैसे जैसे हम नंबर डालेंगे अगर सही होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा, और जैसे ही आप गलत नंबर डालोगे तो आपको आउटपुट मैसेज दिखाए। गलती से कोई टेक्स्ट लिखा गया, इसमें लिखा है नोट अ टेक्स्ट, तो यहाँ पर भी आपको क्या कहेगा कि भाई आप देख कर उस चीज़ को क्या करो, इंसर्ट। ना तो इससे कम डालनी है ना ही ज़्यादा। सेकंड कर लेते हैं, किसी हमने एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, इन और आउटपुट आप अपने हिसाब से डाल लेना। अगला डाल लेते हैं डेसिमल। यहाँ से आपने पॉइंट वाली वैल्यू उठानी है, मतलब कम से कम पॉइंट से उठाओगे कहाँ तक आपने वो सेल लेनी है। इनपुट डाल दो, आउटपुट वो आपकी मर्जी है, नहीं डालोगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक दिखाएगा। अब यहाँ पर आप डालो 1 2 3 4 जो भी है, पॉइंट वाली वैल्यू भी डाल सकते हो आप यहाँ से। अब देखो मैंने कम डाली तो नहीं उठाया, ज़्यादा डालेंगे तो भी उस चीज़ को क्या करेगा, नहीं उठाएगा इस सेल में। मतलब जो लॉजिक डालोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे।
गलत डालने पर अपने आप ही आउटपुट आ जाता है। अगला कर लेते हैं वैलिडेशंस में चल के। जैसे यहाँ पे करोगे तो लिस्ट बनानी है आप लोगों ने, तो जैसे आप लिस्ट पे क्लिक करोगे, कोई भी लिस्ट बना दो, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, किसी की भी। हमने सिंपली मेल फीमेल डाल दिया कि भाई हमने मेल फीमेल की एक लिस्ट बनानी है। तो जैसे जैसे आप उस लिस्ट पे क्लिक करोगे वैसे वैसे यहाँ पर क्या दिखाएगी, वो लिस्ट आपको शो होके दिखाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक एक आपने यहाँ से इंसर्ट कर लेना है एक एक को। नेक्स्ट कर लेते हैं। लिस्ट के बाद दोबारा चलते हैं वैलिडेशंस में, ओपन कर लेंगे। सेम एज चीज़ यहाँ से डेट टाइम जो भी आपने, तो करंटली मैं अभी जस्ट ज़्यादा दूर का नहीं डालूंगी, तो जहाँ से जितनी देखनी है आपने डेट वो डालोगे आप, किस मंथ से देखनी है, किस साल से। आप इसको बैकअप से भी देख सकते हो, मतलब पीछे का भी रिकॉर्ड अगर आपने यहाँ पर डाला है तो उस सन की भी आप डेट यहाँ पर शो करवा सकते हो। बस लॉजिक आपने डालना है कि किस मेथड से वो चीज़ आपको दिखाएगी। अब हमने जिस तारीख से लेकर मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो उस हिसाब से ही आप अगर बीच की डेट डालते हो तो ही शो करेगा, नहीं तो आपको शो करके यहाँ पर डेट भी नहीं दिखाएगा। डालते ही आपके पास अगर आपने गलत डाल दिया तो यहाँ पर आउटपुट भी आपका क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो आपने जितना दिया है स्टार्ट और एंड उस हिसाब से देना है। सेम एज इट इज ऐसा ही डिट्टो हमारे पास क्या आएगा, टाइम वाला फॉर्मेट आएगा। टाइम आप डाल लो जो भी डालना है, मैंने 9 से लेकर यहाँ तक। भाई आउट टाइम आप कितने से कितना, लंच का छोड़कर या कितना भी, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इसमें पहली संख्या से ज़्यादा डाल देते हो या कम डाल देते हो, कम पे दिखाता है, तो उससे ग्रेटर देन करना है, मतलब पहली संख्या कम होनी चाहिए और बाद वाली ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपने टाइमर एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आपने टाइम डाल दिया है जो भी है, ओके। तो आप उसी के अंदर आप उस टाइम को एडजस्ट करा सकते हो। टाइम डाल के देख लेते हैं कि काम करता है कि नहीं। नहीं तो आउटपुट क्या आएगा आपका, रॉन्ग आएगा, जैसे ही आप इसमें गलत डालते हो, जैसा कि आप यहाँ पर शो कर रहे होगे। देख लो, हम जैसे जैसे डालें तो एग्जिट करेगा, नहीं तो आउट कर देगा उस चीज़ को। नेक्स्ट इसमें आता है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में आपने क्या करना है, भाई लेटर के कितने करेक्टर्स आप इस सेल में दिखाना चाहते हो, तो सिंपली टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक कर देना है और आपने कहाँ से और कितने करेक्टर्स दिखाने हैं यहाँ से डाल दो, 3 डाल दो, 5 डाल दो। तो जितने ही लेटर डालोगे उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा, लिस्ट शो करके दिखाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखो जैसे मैंने ज़्यादा डाला तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हटा देगा। तो ये था आपका क्या, डाटा वैलिडेशन। अब सर्कल इनवैलिड दिखा रहा, मैंने गलत तो कुछ लिखा ही नहीं। तो सिंपली क्या करना है, मैंने जहाँ पर क्राइटेरिया लगाया था वहाँ पर दोबारा से क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे हम। तो सिलेक्ट कर लेना है सभी मैटर को जहाँ तक आपने लॉजिक लगाया है। दोबारा जाकर मैं यहाँ पर दूसरा लॉजिक, पहले परमिशन ले लो, यहाँ जाकर होल नंबर पे आपने दूसरा लॉजिक लगा देना है, कोई भी वैल्यू का लगाना है या कुछ भी आपने लॉजिक लगा देना है। इन आउट नहीं डाला हमने कुछ भी। अब यहाँ पर कुछ भी डाल लो भाई, हाँ रनिंग हो गया हमारा। पहले यहाँ पर रनिंग नहीं था कि भाई ये लॉजिक अप्लाई होगा, देखो मतलब हमारा डन है एकदम। अब यहाँ से देखो, अब डाल रहे हो आराम से, बिल्कुल करेक्ट। गलत डालते ही आपका क्या आ जाएगा भाई, एरर दिखाएगा आपको यहाँ पे। अब चलते हैं, अब करते हैं सर्कल इनवैलिड करेंगे। अभी कोई कुछ भी नहीं दिखाया ना हमने कि भाई एरर है या नहीं है। अब जाकर हम क्या करेंगे यहाँ पे, सर्कल इनवैलिड। तो ये जो राउंड में आपको दिख रहा है ये सर्कल में कर देगा कि भाई यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया है वो आपका क्या है, रॉन्ग है। वापस जाके हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है। मतलब आप यहाँ से एरर्स को हटा भी सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ थोड़ा सा शीट को स्क्रॉल कर लेते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा, डाटा ऐड करना होगा। यहाँ पर लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि हमने शायद रेंज ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस लॉजिक को ही क्लियर कर देते हैं हम यहाँ से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से क्या कराते हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्सेल सिखाया जा रहा है कि आप यहाँ पर आसानी से उस चीज़ को कर सके।
ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पर कंसोलिडेट। कुछ नंबर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। 2-3 सेलों में कर लो, अलग अलग शीट में कर लो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसका यूज करते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर एक ही शीट पर आपको क्या कर रही हूँ, शो करके दिखा रही हूँ एक एक कंसोलिडेट। देखो, ठीक है, बाहर रख देना है पॉइंटर, कोई जरूरी नहीं है, सेलेक्ट करना है आपने, कंसोलिडेट पे जाना है। रेफरेंस में आपने क्या करना है, इन सभी की रेंज दे देनी है कि ऐड करके तीनों डाटाओं की रेंज दे देनी है। डाटा आप कोई भी ले सकते हो, मैंने तो सिंपल आपको समझाने के तरीके पर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही आप ओके करोगे तो पहला फंक्शन हमारा सम लग रहा है, आपको रो वाइज क्या दिखाएगा, सम करके दिखाएगा। ऐसे क्लिक करो, दोबारा जाओ कंसोलिडेट में, तो यहाँ पर आपको लॉजिक मिलेंगे, मिन मैक्स काउंट, जो भी आपने लॉजिक लगाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका मेथड दिखाएगा। परसेंटेज लगाना है, ये मिन करना है, जो भी करना है आप यहाँ पर बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। जो भी लॉजिक लगाना है आप यहाँ से बिल्कुल आसान मेथड से इसको क्या कर सकते हो, रन करा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद इफ एनालाइज पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्कैनर पे, इस पे के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक बुक खरीदी, हमने बिल बनवा रहे हैं हम, जितने की बुक ली है क्वांटिटी डाल देना और इनका इक्वल करके रेट इनटू क्वांटिटी कर निकाल देना है, मतलब बिल निकाल लेना आपने। अब आपने रेट और क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना है। दोबारा चलते हैं, यहाँ पर जाते हैं, अब न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपने उस चीज़ का नाम लिखना है, आइटम का, ठीक है। रेंज आ रही है हमारी, ओके। यहाँ पर रेट और क्वांटिटी ऑटोमेटिक शो कर रहा है, ठीक है। उसको ऐड करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब चेंज करेंगे तो चेंजमेंट तो होगा ही भाई। यहाँ पर अगर आपने बिल है, अब देखो मैंने सेव नहीं किया तो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं दिखाया ना आपका, देखो हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया था। उसको ऐड करना होता है आप लोगों ने बिल बनाने के लिए। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, रेट और क्वांटिटी ले लेते हैं, दोबारा जाके, हाँ ओके, ऐड शो हो रहा है, ओके कर देना भाई, बुक ली है हमने, ओके। और यहाँ से भी ओके, शो नहीं करना है। अब जाके मैंने क्या किया, रेट में चेंजमेंट कर दिया, कुछ भी बदला। अब मेरे को वही बिल दिखाकर वही आइटम लेना है, तो उस आइटम पे क्लिक करना है और शो कर देना। सिंपली आपकी वो बिल बन के यहाँ पर शो हो जाएगी। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, न्यू भी ले सकते हो कि भी एक एक बिल करना है, एडिट भी कर सकते हो और मर्ज करके भी दिखाएगा। और यहाँ से समरी में आपका बिल भी बना के आपको डायरेक्ट एक्सेल की शीट पर दिखा देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अगला है गोल 6, टारगेट को पूरा करता है। सपोज करो आपके यहाँ पर कुछ नंबर्स कम आए हैं या कुछ भी आप टॉपिक लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उस बंदे के कुछ नंबर्स इंसर्ट कर दिए, ठीक है। टोटल कर लेते हैं उनका यहाँ पे सम। अब उनको इसमें कमी लग रही है, मतलब ये पास होने के लिए कुछ नंबर में तो कमी होगी हमारी, तो दोबारा वहाँ जाएंगे, गोल 6 से टारगेट पे होना चाहिए पॉइंटर आपका, कितने नंबर चाहिए तो वो नंबर इंसर्ट कर दो। यहाँ जाकर किस सब्जेक्ट में, तो वो क्लिक करना है और ओके कर देना, तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वैल्यू में चेंजमेंट आ जाएंगे, जो आपके टारगेट को क्या करेगा, पूरा करेगा। अब अगला गोल 6 के लिए क्या करेंगे, हम कंटिन्यू ड्रैग कर लेंगे 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पर कुछ नंबर इंसर्ट करेंगे जिनकी हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। जो भी टेबल लेनी है आप आराम से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर कोई भी 2 वैल्यू आपको यहाँ पर डाल देना। अब जहां पर 1 है आप इक्वल करके फर्स्ट वैल्यू इनटू में सेकंड वैल्यू, दोनों को क्या कर देना है, गुणा करके एंटर कर देना है। अब जहां पर गुणा किया उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। गोल 6 में जाओ, अब जो हमने गुणा करवाई थी उस सेल में से कोई भी वैल्यू ले लो, मर्जी आपकी, रो में अलग, कॉलम में आप, दोनों में, और ओके कर देना। जैसे ही ओके करोगे तो आपकी टेबल यहाँ पर क्या हो जाएगी, शो करके दिखाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप इस टेबल को कर सकते हो। रिलेशनशिप आपको नहीं करनी है, छोड़ देनी है, स्क्रिप्ट करना है। तो ऐसे आप यहाँ से आसान तरीके से अपने एक्सेल के टॉपिक को सीख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।